भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने टेस्ट क्रिकेट इंसेंटिव स्कीम मुतारिफ कराई है। बुनियादी मकसद है टेस्ट क्रिकेट में क्रिकेटर्स की दिलचस्पी और उनके पुरकशिश मुआवजे। इस स्कीम के तहत क्रिकेटर्स को टेस्ट मैच की फीस सालाना मुआहदे की रकम के अलावा मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। इस बड़े फ़ायदे का नाम टेस्ट क्रिकेट इंसेंटिव स्कीम रखा गया है। इस वक्त एक टेस्ट के लिए भारतीय खिलाड़ी 15 लाख रुपये भारतीय मुआवजा लेते हैं। स्कीम की रोशनी में अगर खिलाड़ी भारत के लिए साल में होने वाले 50% टेस्ट मैच खेलते हैं तो उसे हर टेस्ट मैच के 45 लाख रुपए अलहदा मिलेंगे। साल में 50% से कम टेस्ट खेलने वाला टेस्ट क्रिकेट की इस स्कीम का फ़ायदा नहीं उठा पाएगा। अलबत्ता वो खिलाड़ी जो साल में 50% टेस्ट के दौरान स्क्वाड में शामिल रहे, प्लेइंग 11 का हिस्सा ना रहे, उसे हर टेस्ट के लिए 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा तमाम 10 टेस्ट मैच खेले तो टेस्ट की फीस उनको मिलेगी 15 लाख के हिसाब से 1.5 करोड़। टेस्ट स्कीम के तहत 45 लाख के हिसाब से 10 टेस्ट मैच खेलने के मिलेंगे 4.5 करोड़। तो सिर्फ साल में 10 टेस्ट खेलने के लिए भारतीय कप्तान रोहित शर्मा हासिल करेंगे 6 करोड़ भारतीय डॉलर्स में 7,25,000 US डॉलर्स और पाकिस्तानी रुपए में ये बनेंगे 20 करोड़ 25 लाख रुपए। भारत की क्रिकेट टीम ने हाल ही में होम ग्राउंड पर 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में इंग्लिश टीम को हैदराबाद दक्कन के पहले टेस्ट मैच में शिकस्त के बाद अगले 4 टेस्ट मैचों में शिकस्त से दो चार किया। आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप की सीरीज को 4-1 से अपने नाम किया और अब टेस्ट क्रिकेट में ये इंसेंटिव स्कीम मुतारिफ कराई है बीसीसीआई ने, जिस पर गुफ्तगू करने के लिए हमें वीडियो लिंक पर मुंबई से ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर भारतीय सहाफ़ी और श्रीलंकन क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सनत जयसूर्या की किताब लिखने वाले। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चंद्रेश नारायण, जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के मीडिया के साथ भी वाबस्ता रहे हैं। सबसे पहले तो चंद्रेश, आपका बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। ये जो टेस्ट इंसेंटिव स्कीम बीसीसीआई ने मुतारिफ कराई है, जो इस वक्त भारत की टेस्ट क्रिकेट में कारकर्दगी है, ये उसका सिला है या आपको लगता है कि बीसीसीआई चाहता है कि जो तवील दौरानिये की क्रिकेट है उसमें भारतीय खिलाड़ियों की दिलचस्पी बरकरार रहे? आई थिंक पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया। मैं शुक्रगुजार हूँ आप सबका। दूसरी बात यह है कि आपने जो कहा कि ये जो क्या नाम है टेस्ट क्रिकेट इंसेंटिव स्कीम की आपने बात की, ये दो तरफी बात है। पहली बात तो यह है कि वो चाहते हैं कि इंटरेस्ट बना रहे टेस्ट क्रिकेट में, और दूसरी बात यह है कि आप देखें कि भारत की जो टेस्ट टीम है पिछले 10 साल से जो है बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते आ रही है और मेरे ख्याल से उसी का नतीजा है कि वो 2 बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में भी उन्होंने खेला है। दोनों बार जीते नहीं, बात अलग है, पर 2 बार उन्होंने पहुंचे वो फाइनल में, और वो जो इंटरेस्ट है वो बरकरार रहे, इसलिए उन्होंने ये स्कीम लेके आए हैं। और उन्हें एक पैगाम भी पहुंचाना था उन खिलाड़ियों को जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना नहीं चाहते थे। जो आपको पता ही है कि ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को लेके काफ़ी अटकलें लगाई जा रही थी, और उसी के मुतालिक अगर देखें तो फिर उसके बाद बीसीसीआई ने फैसला किया कि हम जो है कि इनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं देंगे, और उसी के चलते फिर उसके कुछ दिनों बाद उन्होंने फैसला किया कि हम ये टेस्ट क्रिकेट इंसेंटिव स्कीम भी लेके आएंगे। तो ये एक अच्छा पैगाम है, अच्छा मुहिम है, पर अनफॉर्चुनेटली दुनिया भर में अगर देखें तो टेस्ट क्रिकेट उस लेवल पर नहीं है जिस लेवल पर होना चाहिए। और अच्छी टेस्ट टीमों के बारे में अगर बात करें तो आपको उंगलियों में गिन सकते हैं, 12 टेस्ट टीमें हैं, पर अगर अच्छी टेस्ट टीम की बात करनी हो तो बहुत कम टीम बच गई हैं, और ज़्यादा जो है वो वाइट बॉल क्रिकेट में ज़्यादा उनकी फोकस है। तो चंद्रेश, बहरहाल फैसला तो अच्छा है और टेस्ट क्रिकेट को लोगों के लिए दिलचस्पी के हवाले से बनाना और फिर क्रिकेटर्स के लिए इसमें कुछ लवाजिमात शामिल करना, पैसा इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है, और पैसा देने के हवाले से जो बीसीसीआई का इक़दाम है वो अपनी जगह मौजूद है। लेकिन जिस तरह अभी आप बात कर रहे थे कि हम उंगलियों पर गिन सकते हैं उन मुल्कों को जिसमें इंग्लैंड शामिल है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया शामिल है, जिसमें न्यूजीलैंड शामिल है, या जनूबी अफ्रीका, जिनके पास टेस्ट क्रिकेट के प्लेयर्स भी मौजूद हैं और जिनके खिलाड़ी जो हैं वो टेस्ट क्रिकेट में कुछ दिलचस्पी का मुजाहरा भी करते हैं। तो आपको लगता है कि जिस तरह आपने कहा कि भारत की टीम 2 मरतबा आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेली है, तो मुस्तकबिल में कुछ टेस्ट मैचों की तादाद भी बढ़ेगी इससे, क्योंकि जितने टेस्ट मैच होंगे उतने ही फिर आपको इंसेंटिव मिलेंगे, क्योंकि साल में 12 टेस्ट मैच कहाँ होते हैं? नहीं, टेस्ट मैच तो बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि 2027 तक जो है शेड्यूल सेट है, तो टेस्ट मैच बढ़ने की तो बात ही कुछ बची नहीं है।
पर यह है कि भारत, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, ये तीन ही टीम है जो 5-5 टेस्ट मैच खेलता है। अब देखें तो अब अगले मतलब सितंबर से लेकर अगले अगस्त तक भारत जो है कुल मिलाकर 20 टेस्ट मैच 15 टेस्ट मैच खेलने वाला है। 5 घर पे, 5 ऑस्ट्रेलिया में और फिर 5 इंग्लैंड में। तो भारत अपने तरफ से अगर देखें तो करीबन 8-10 महीने में वो 10-15 टेस्ट मैच खेलने वाला है। बाकी टीमें जो है सिवाय इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के वो खेलती नहीं है। मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं कि जनूबी अफ्रीका जो है वो टेस्ट क्रिकेट में बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है, क्योंकि आपने हाल में देखा था वो जब उनकी टीम गई थी साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड माफ कीजिए, एक सेकंड स्ट्रिंग टीम, उन्होंने कहा कि हम अपनी लीग को नहीं हटाएंगे और वो अपने घर पे 2 टेस्ट मैच से ज्यादा खेलना नहीं चाहते। दूसरी तरफ अगर आप देखें न्यूजीलैंड की आपने बात की, उनके बोर्ड ने भी कह दिया कि अगर कोई टेस्ट सीरीज में 2 से ज्यादा टेस्ट मैच हुआ तो हमारे लिए वो नुकसानदेह है। तो वो टीम भी अब लगभग मतलब कम से कम होती जाएगी। तो अब दुनिया में अब जो है 3 टीमें ही बचती रह जाएंगी मुझे लगता है टेस्ट क्रिकेट में, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, जो ज्यादा 3 से ज्यादा टेस्ट मैच खेलना चाहते हैं टेस्ट क्रिकेट में। और इस आईसीसी कोई मतलब मैं आईसीसी पे कोई इल्जाम नहीं लगाऊंगा, मैं ये इंडिविजुअल बोर्ड्स की बात है, क्योंकि जो एफटीपी बनता है इंडिविजुअल बोर्ड्स बैठते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि वो कितने मैचेस खेलेंगे। अब पाकिस्तान के आप मिसाल ले लें, जनवरी में आखिरी टेस्ट मैच खेला, फिर अगला टेस्ट मैच सितंबर में है या अगस्त में है। तो मतलब आपने बीच में खुद ने ही फैसला किया कि हम T20 क्रिकेट पे फोकस करेंगे। ऐसा ना हो जाए लोग भूल जाए कि शान मसूद पाकिस्तान के टेस्ट कप्तान है। जब उन्होंने अनाउंसमेंट किया तो बड़े शान से अनाउंसमेंट किया कि 2 साल के लिए हम शान मसूद को टेस्ट कप्तान बना रहे हैं, पर देखा जाए तो 8 महीने तो टेस्ट क्रिकेट है ही नहीं। नहीं, ये बात आपकी अपनी जगह, लेकिन आपको ये भी याद रखना चाहिए कि ये साल आईसीसी वर्ल्ड T20 का साल है, तो कैसे टीमें टेस्ट क्रिकेट की तरफ जा सकती हैं। आपका सवाल अपनी जगह बजा है कि आप दिसंबर में टेस्ट मैच खेल रहे हैं, फिर आप 2024 सितंबर में टेस्ट मैच खेलेंगे, लेकिन बीच में जो आईसीसी वर्ल्ड T20 का मामला है, फिर टीमें तो T20 क्रिकेट पर ही फोकस करेंगी। लेकिन एक तरफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कोशिश कर रही है टेस्ट चैंपियनशिप को मुतारिफ करा के कि जनाब टेस्ट क्रिकेट की जो कदरों मंजिलत है वो बरकरार रहे। लेकिन कहीं आपको ऐसा महसूस होता है कि BCCI ने ये इंसेंटिव स्कीम का ऐलान किया, लेकिन इसके साथ साथ अगर इसमें पाक भारत टेस्ट मैच का तड़का लग जाए तो आपको लगता है कि इस टेस्ट क्रिकेट को जो है वो एक रफ्तार मिल सकती है, और अगर भारतीय क्रिकेट बोर्ड इस हवाले से कदम उठाना चाहे? देखिए, जहाँ तक भारत पाक क्रिकेट का सवाल है, वो ना भारत का बोर्ड ना पाकिस्तान का बोर्ड, दोनों बोर्ड इस पर कुछ नहीं कर सकता जब तक 2 सरकारें जो है, जो गवर्नमेंट जो है वो फैसला नहीं करती। तो हमें उस बात का इंतजार करना पड़ेगा कि दोनों गवर्नमेंट्स कुछ फैसला करें। और दोनों गवर्नमेंट, आपकी ये बात अपनी जगह, लेकिन आपको लगता है कि अगर ऐसा हुआ मुस्तकबिल करीब में, पाकिस्तान और भारत की टीमें अगर किसी न्यूट्रल वेन्यू पर भी 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलती हैं, तो टेस्ट क्रिकेट को आपको लगता है कि एक नई जिद्दत मिलेगी, एक नया एहसास मिलेगा, लोगों की दिलचस्पी बढ़ेगी और ग्राउंड में जो है वो हर कोई टिकट मांग रहा होगा? अब देखिए, जो पिछले बार जब टेस्ट सीरीज हुआ था भारत में 2007 में, वो आईपीएल से ठीक पहले था। और मुझे याद है उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था जितना 1999 में था, जब दिल्ली और चेन्नई में 2 टेस्ट मैच हुए थे और फिर कलकत्ता में एशियन टेस्ट चैंपियनशिप का टेस्ट मैच हुआ था। तो और 2004 में, इनफैक्ट आज ही के दिन 13 मार्च 2004 को मैं कराची में था, आपके शहर में, जब भारत का दौरा शुरू हुआ था 2004 में, 15 साल बाद। मुझे याद है मुल्तान में इतने कम लोग आए थे टेस्ट मैच देखने के लिए, लाहौर में बहुत कम लोग आए थे, रावलपिंडी में कम लोग आए थे देखने के लिए। मुझे लगता है जहां तक भारत पाक क्रिकेट की बात है ना, ज्यादा जो फोकस है भारत पाक क्रिकेट का, अनफॉर्चुनेटली सब कॉन्टिनेंट का, वो है सफेद गेंद के क्रिकेट पे। और हमारा जो भी राइवलरी बना है ओवर द इयर्स, वो ज्यादा लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट की वजह से बना है, ना कि टेस्ट क्रिकेट के। टेस्ट क्रिकेट हमने बहुत कम खेला है आपस में, और जितना भी खेला है उसमें काफी बोरिंग ड्रॉस भी हुए हैं दोनों टीमों की तरफ से, और कुछ अच्छे मुकाबले हुए, जैसे 99 का चेन्नई टेस्ट मैच या एशियन टेस्ट चैंपियनशिप या 2। उसके अलावा बहुत कम ऐसे इंटरेस्टिंग मुकाबले हुए हैं भारत पाक के टेस्ट क्रिकेट में। वो एक हाइप जरूर होता है, पर मेरे ख्याल से वो हाइप ज्यादा वाइट बॉल क्रिकेट का है।
लेकिन जाते जाते मैं ये भी अगर आपसे जानना चाहूँ चंद्रेश के ये जो इंसेंटिव स्कीम मुतारिफ कराई है बीसीसीआई ने, क्या इसके पीछे ये सोच है कि टेस्ट क्रिकेट में नौजवान क्रिकेटर्स की जो दिलचस्पी है वो बरकरार रहे? क्योंकि इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ में विराट कोहली जैसा बड़ा खिलाड़ी नहीं खेला, ठीक है उनके कुछ फैमिली कमिटमेंट थे, लेकिन इस सीरीज़ में जायसवाल की शक्ल में भारत को एक नया स्टार मिला, शुभमन गिल की फॉर्म वापस आई, उसके अलावा कुलदीप यादव ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। फिर उसके साथ अगर मैं बात करता हूँ तो सरफराज नौशाद खान भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट खेले, काफ़ी दिन से वो दस्तक दे रहे थे दरवाजे के ऊपर। फिर जो है वो आपने एक नया विकेट कीपर जो है वो इंट्रोड्यूस कराया। तो आपको लगता है कि क्या इसके पीछे ये मुहर्रिकात भी हैं? हो सकता है, पर मैं होप करता हूं कि ये सिर्फ एक यंग खिलाड़ियों को, मतलब वो जो लुबाना बोलते हैं हिंदी में, पता नहीं मुझे उर्दू में क्या बोलते हैं उसको, या उनको मतलब उनको मतलब पैसा, उर्दू में उनको कहेंगे मुतवज्जे करना टेस्ट क्रिकेट की तरफ। हाँ, मतलब पैसा एक मोटिव नहीं हो सकता टेस्ट क्रिकेट के लिए मेरे हिसाब से। और ये तो भारत के कोच राहुल द्रविड़ ने भी कहा कि उनको भी ये लगता है कि आप पैसे के वजह से टेस्ट क्रिकेट की तरफ अट्रैक्ट हो, ये किसी की भी मोटिव नहीं होनी चाहिए। अगर ये है तो आप गलत रीजंस के लिए टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं या क्रिकेट खेल रहे हैं। तो जहां तक बात है, मुझे लग रहा है कि टेस्ट क्रिकेट चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है टेस्ट क्रिकेट, इसलिए जरूरी यह है कि उसका वैल्यू बाकी दो फॉर्मेट से ज्यादा ही होना चाहिए। उस लिहाज से देखा जाए तो एकदम सही फैसला है। ये रीजन नहीं होना चाहिए कि आप जो है यंग क्रिकेटर्स को, मतलब आप यंगस्टर्स जो हैं और उन, मतलब देखें वो सब 20-22 साल के नौजवान हैं, वो खुद अपना फैसला ले सकते हैं। पर मेरे हिसाब से पैसा सिर्फ एक मोटिव नहीं होना चाहिए टेस्ट क्रिकेट की तरफ अट्रैक्ट होने के लिए। कंट्री के लिए खेलना और सबसे ज्यादा मुश्किल फॉर्मेट में अपना नाम बनाना, ये सबसे ज्यादा मोटिव होना चाहिए। चंद्रेश, आप हमारे साथ रहेंगे, एक और स्टोरी है उसके ऊपर आपकी राय मैं जानना चाहूँगा। हाल ही में भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने 30 क्रिकेटर्स को 4 मुख्तलिफ कैटेगरीज में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लिए मुंतखब किया। कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा को A+ कैटेगरी में रखा गया। ये चारों क्रिकेटर्स भारत के लिए टेस्ट, वनडे और T20 तीनों फॉर्मेट्स के लिए दस्तयाब होते हैं। अलबत्ता उस वक्त आवाज़ उठाई जा रही है A+ कैटेगरी में रखे जाने वाले रविचंद्रन अश्विन के हवाले से। बोर्ड का मौक़िफ़ है कि अश्विन सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं। हाल ही में ICC 50 ओवर्स वर्ल्ड कप में दाएं हाथ के ऑफ ब्रेक बॉलर टीम इंडिया के स्क्वाड का हिस्सा तो थे, अलबत्ता उन्हें सिर्फ एक मैच खिलाया गया। 37 साल के रविचंद्रन अश्विन ने हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट की सीरीज़ में 26 खिलाड़ियों को आउट किया। अश्विन ने धर्मशाला में न सिर्फ अपना समर टेस्ट मैच खेला, बल्कि उन्होंने अपनी 500 विकेटों का संग मील भी अबूर किया। बात हो रही है रविचंद्रन अश्विन को उनकी टेस्ट क्रिकेट में खिदमात और सीनियर क्रिकेटर होने के नाते A+ कैटेगरी में ना रखना BCCI का एक मुनासिब फैसला नहीं है। जी संजय, भारत की क्रिकेट को बड़ा क्लोज आप फॉलो करते हैं और आपने किताब भी लिखी है। अश्विन दूसरे भारतीय स्पिनर हैं अनिल कुंबले के बाद जिन्होंने अपनी विकेटों की निफ्स 1000 मुकम्मल की हैं। तो आपको लगता है कि ये जो आवाज़ उठाई जा रही है अश्विन के हवाले से, ये दुरुस्त है, या आपको लगता है कि एक क्राइटेरिया है उस पे वो पूरे नहीं उतरते? देखिए, अश्विन पे, मतलब मैं आज के दिन बात करूं जिस दिन उन्होंने टेस्ट क्रिकेट के नंबर 1 बॉलर बन चुके हैं, गलत होगा कि मैं कह दूं कि ये कम है या वो ज़्यादा है। पर मेरे ख्याल से जहाँ तक A+ कैटेगरी की बात है, मुझे लगता है कि वो इसीलिए उनका नाम वहाँ पे शामिल नहीं किया गया क्योंकि वो तीनों फॉर्मेट में भारत के लिए रेगुलर प्लेयर नहीं है। आपने देखा होगा वर्ल्ड कप में भी पहले 1-2 मुकाबले के बाद वो खेले नहीं भारत के लिए 50 ओवर क्रिकेट में, और वो T20 क्रिकेट में भी भारत के लिए रेगुलर प्लेयर नहीं है। 50 ओवर क्रिकेट में तो मुश्किल से होते हैं, T20 क्रिकेट में नहीं है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो मेरे ख्याल से ये फैसला कुछ हद तक सही है कि वो जो तीनों फॉर्मेट में रेगुलर हो, उन्हीं खिलाड़ियों को वो A+ कैटेगरी में रख रहे हैं। वैसे अश्विन की जो कारकर्दगी रही है वो एकदम अव्वल दर्जे की रही है और टॉप परफॉर्मर रहे हैं वो भारत के लिए, और उनके 500 विकेट पूरे हो चुके हैं, 100 टेस्ट मैच खेल चुके हैं, तो वो सब तो आप उनसे छीन नहीं सकते। तो आई डोंट थिंक वो भी मानेंगे कि वो A+ में नहीं एम है। मुझे ज्यादा फर्क नजर नहीं आ रहा उसमें उनके लिए। तो जाते जाते मुझे ये बता दीजिए कि अभी आप कह रहे थे कि राहुल द्रविड़ ये कह रहे हैं कि जी
पैसे की लालच देकर खिलाड़ियों को टेस्ट क्रिकेट की तरफ मुतवज्जे करना ये दुरुस्त फैसला नहीं है। खिलाड़ियों को डिसाइड करना चाहिए कि वो तवील दौरानिया की जो क्रिकेट का असल हुस्न है टेस्ट क्रिकेट, उसके साथ अपने आप को जोड़ें। लेकिन एक तरफ एक बड़ी शानदार और बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया, 26 विकेटें हासिल की, इंग्लैंड के खिलाफ 4-1 की जीत में मरकज़ी किरदार अदा किया, फिर उसके बाद वो दूसरे बॉलर बने जिन्होंने निस हज़ार विकेटें मुकम्मल की हैं। तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पर अगर BCCI A+ कैटेगरी में अश्विन को रखता तो वो खिलाड़ियों को पैगाम जाता कि जी हम टेस्ट क्रिकेट के लिए जो है वो सिर्फ इंसेंटिव अनाउंस नहीं कर रहे, इस खेल के परफॉर्मर को भी हम कदर की निगाह से देखते हैं। आई डोंट थिंक उतनी मेरे ख्याल से उतनी बड़ी बात है जितनी आप उसको बना रहे हो, क्योंकि अगर आप देखें बड़े गौर से तो वो ए कैटेगरी में तो वो ही एक बहुत बड़ा एक आप अगर देखें तो कि एक इंडिकेटर है कि आप जो है परफॉर्म करोगे टेस्ट क्रिकेट में खास तौर पर तो आपका नाम उसमें होगा। उसी ए कैटेगरी में शुभमन गिल का भी नाम है जिन्होंने अभी टेस्ट सीरीज में अच्छा परफॉर्म किया था। तो ये क्लियर एक संदेश मतलब एक पैगाम जा चुका है खिलाड़ियों को कि अगर आपने लाल गेंद की क्रिकेट में परफॉर्म किया तो आपको मैच फीस बढ़ेगी आपकी, और दूसरी बात यह है कि आप टॉप कैटेगरी में रहेगी। चंद्रेश नारायण, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला और जो फैसले हुए हैं टेस्ट क्रिकेट के हवाले से BCCI के, उसके हवाले से अपनी राय का इजहार किया। आपका बहुत शुक्रिया हमें वीडियो लिंक पर मुंबई से ज्वाइन करने के लिए।